विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णां विभो तस्यापि शुद्धमन्वीक्षन् सर्पं तमुदवासयत्। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कृष्णा श्री कृष्ण भगवान ने कृष्णाम यमुना को दूषिताम विलोक्य दूषित देखा। पानी को कोई पान कर सकता है, न कोई नहा कर सकता है। यहाँ तक कि किनारे के पशु लोग भी, पक्षी लोग भी जो आकाश में उड़ते हैं, वो भी जहर की जहर से मर जाते हैं। ऐसा उद्धव का ये नाम का चाहे। तो कृष्णा भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा यमुना जी को दूषिताम विलोक्य दूषित देखा। इसके द्वारा दूषित थी कृष्ण अहीना काले नाग के द्वारा, कालिया नाग के द्वारा वो यमुना में धोती थी, दूषित थी। तो तस्याम विशुद्धिम अन्वेक्षण, वो यमुना की शुद्धि को चाहते हुए। तस्या है कि तस्याम? तस्या उस यमुना की विशुद्धि को अन्वेक्षण चाहते हुए तम सर्पम उस काले नाग को उदवा से वहां से निकाल दिया। मारा नहीं, काली नाग को मारा नहीं, भगा दिया। उससे कह दिया कि तुम जाओ। तो तम सर्पम उस सर्प को, काले नाग को उदवा से वहां से निकाल दिया। राजो अन्तर्जले गाधे क्रीडात् भगवान् स वै बहुयुगावासं यथा सिद्धि प्रकथिताम्। अंतर्जले अगाधे, भयंकर गहरे जल के अंदर भगवान कैसे नाग को निकालने पहुंच गए। अंतर्जले अगाधे, अगाध माने गंभीर जल के अंदर कथम कैसे भगवान ने अहिम निग्रहणा सर्प को कैसे दंडित कर दिया। अहिम सर्प को कथम कैसे निग्रह कर दिया, दंडित कर दिया। सह वो सांप को बहुयुगावासम, बहुत युगों से रह रहा था, कोई आज से थोड़ी है। बहुयुग आवासम, कई युगों से वो रह रहा था। यथा आसीत, जैसे ये घटना हुई। हे विप्र, हे श्री सुखदेव जी, कथ्यता वो आप मुझको बताओ, उस जल में कैसे घुस, कैसे सांप को बाहर निकाला। वो तो बहुत दिनों से रह रहा था, 4 साल किराएदार रह गया तो भी नहीं निकलता है। वो इतने दिन तक किराएदार है, वो कैसे चला गया है? तो यथा आसीत, ये जैसी घटना हुई, कथ्यता आपको बताएं। भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छन्दवर्तिना गोपालोदारचरितं कश्चित्तेतामृतं जुषन्। ये ब्रह्मण तस्य भगवतः, वे भगवान है। भूम्ना महिमाशाली है भगवान। स्वच्छंदवर्तिना, स्वच्छंद आचरण करने वाले हैं। उनके गोपाल उदार चरितम, गोपालों के उदार चरित्र को अमृत है, उसको चूसन सेवन करते हुए, सुनते हुए कह तृप्ते, कौन तृप्त हो सकता है। गोपाल उदार चरितम, गोपाल के उदार चरित, गोपाल वंश की लीलाएं अमृतम, अमृत के समान है। उस अमृत को चूसन पान करते हुए कह तृप्ते, कौन तृप्त हो सकता है। इसलिए इस कथा को जैसी भी घटना हुई आप विस्तार पूर्वक बतलाओ। श्री सुबोध कालिन्द्यां कालियस्यासे हृदः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्तो परिगाः खगा। कालिन्द्यां, यमुना जी के अंदर, कालियस्य, कालियनाग का,
कश्चित कोई हृदय कुंड आसीत माने था कालिंद्याम यमुना जी में कालियस्य कालीनाग का कश्चित हृदय कोई कुंड आसीत था जो इस अग्निना कालीनाग के विष की आग से सर्पमान पाया उसका जड़ उलता रहता खोलता रहता सर्पमान माने उलता रहता पाया माने जड़ यस्मिन जिस कुंड में उपरिगा खड़ा ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी पतंग गिर पड़ते थे उस नाग की जहर की झड़क पहुंचती थी आकाश से भी पक्षी उड़ते हुए गिर पड़ते थे। गुरुजी हाँ कुंड बोले कुंड कोई विशेष या जमुना जी के कुंड बोले हैं जमुना जी के अंदर ही होता है अंदर ये नहीं कोई अलग कुंड पानी का है कालिंद्याम लेकिन उसका जल वही सीमित रहता है बहता नहीं जाता बाहर जाने पर तो पवित्र हो जाता अगर बहता हुआ जाता तो यहाँ के समुद्र तक जाने कितने लोग मर जाते हाँ यहाँ चल रहे थे हाँ यस्मिन जिसमें उपरिका खड़ा अब जैसी बात रही हो तब की बात अब हमने तो देखा नहीं कुंड अलग था क्यों वही था कहाँ था जैसा रहा हो वैसा रहा होगा उस समय के लोग जानते होंगे उन्होंने देखा होगा हमने नहीं और उपरिका खड़ा ऊपर जाने वाले पक्षी भी पतंग गिर पड़ते थे और विपुष्मता म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिना स्थिरजंगमा विपुष्मता झरने जैसे झरने वाली जो बूंदे विशोधोर में विष से मिले हुई लहरें मारुतेन हवा के द्वारा अभिमर्शिता चारों तरफ उड़ती विपुष्मता झरने जैसी झरने वाली छोटी छोटी बूंदों वाली विशोध पूर्व विष से मिली हुई लहरें विष का उद माने जल उससे मिली हुई पूर्व माने लहरें मारुतेन वायु के द्वारा अभिमर्शिता स्पर्श होकर के इधर उधर उड़ती थी तो तीर में चलने वाले शीलजंगमा प्राणिना चर और सब प्राणी मृत्यन्ते मर जाते थे अगर किनारे से कोई जा रहा है तो भी वो प्राणी मर जाते थे यहाँ तक कि वृक्ष भी झुलस जाते थे गविसवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावता कृष्णाकदम्बमधिरुह्यततोति तुङ्गमास्फोट्यगाढरसनो न पतद्विशोधे तम उस चंड वेग जिसका वेग बड़ा प्रचंड था जहर था चंड वेग प्रचंड वेग वाले विष वीर्यम विष के पराक्रम को अवेक्ष देख करके तेन उसके द्वारा दुष्टाम नदी ये नदी दूषित हो रही थी देखो उसकी नदी में लिखा इसका मतलब नदी में कुंड था है ना नदी दुष्टाम नदीम नदी को दूषित देखा तो भगवान को खल संयमना अवतार दुष्टों पर संयम करने के लिए अवतार लिए दुष्टाम नदीम दृष्टवा दुष्टाम नदीम
दुष्ट हुई नदी को, दूषित नदी को, अवेच्य दृष्टवा नहीं, दुष्टाम नदी अवेच्य, दुष्ट नदी को देख करके, दूषित हुई नदी को देख करके, क्योंकि भगवान तो खल संयमन अवतारा, दुष्टों पर संयम करने के लिए अवतार लिया है। उन्होंने देखा कि ये नदी दूषित हो रही है, तो क्या करें? तो कृष्ण, श्री कृष्ण ने अति तुंगम कदम्बम अवरुई, अत्यंत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्बम अधिरुई है, अति तुंगम, अत्यंत तुंग माने ऊंचे, कदम्बम कदम के वृक्ष पर, अधिरुई है चढ़ करके, अस्फोट पे वहां ताल ठोक करके, गाढ़ रसना अपनी कमर में फेंटा को बांधा, गाढ़ माने दृढ़ता पूर्वक अपनी कमर को बांधा, और ततो वहां से विशोदे न्यपतत, विष से बुझे हुए जल में कूद पड़े। विशोदे, विष से पूर्ण जल में, न्यपतत कूद पड़े। अब रास वाले तो कोई दूसरे ही नाटक दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि श्री रामा और कृष्ण सब गेंद खेल रहे थे, तो श्री रामा की गेंद चली गई काली ग्रह में, तो श्री रामा बोला कृष्ण से कि मुझे तो वही गेंद ला। श्री कृष्ण बोले अरे बाबा से मैं तुमको ऐसी सैकड़ों गेंदें मंगवा दूंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे वही गेंद ला के दे। तो भगवान ने गेंद लेने के लिए गया। और मधुर विलास में और कुछ कथा लिखी हुई है, ये लिखी है कि कंस ने नंद बाबा के पास चिट्ठी भेजी कि 1000 कमल के फूल शंकर जी की पूजा के लिए भेज दो, और कमल खाली वही पैदा होगी, वही लोग घुसेंगे और जहर से अपने आप मर जाएंगे, तो तुमको मारना नहीं पड़ेगा, वो सब अपने आप ही मर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण नंद बाबा चिंतित हो रहे थे, अब क्या करें? अब वहां घुसेंगे तो कालीदह में घुसेंगे तो मार डालेंगे, नहीं मारेगा तो उसके जहरी से मर जाएंगे। तब भगवान कृष्ण बोले बाबा चिंता मत करो, मेरे साथ देवता रहता है, वो देवता ही फूल तोड़ेगा और वहां पहुंच जाएगा। ऐसा है मधुर विलास में। तो मधुर विलास में अन्यतर से लिया, शायद लिया होगा कहीं से लिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा था कि उसको कालीदह से सांप को ही निकालना था, इसलिए उन्हें ताल ठोकी, कदम पर चढ़ करके ताल ठोकी, कमर में फेंटा बांधा और विष के पूर्व जल में न्यपतत कूद। सर्प हृदय पुरुष सार निपातलेगा संचो वितोरग विशोचमिताम्बुरासे पर्याप्लुतो विषकसाय विष्णुषडोभिर् भावन्धनो शतमनन्तवरस्य किन्तम्। सर्प के उस कुंड में पुरुष जब कूदेगा तो कितना बल लगेगा, कितना शब्द होगा। पुरुष सार निपात वेग है, पुरुष के गिरने के वेग से संक्षोभित माने शब्द हो गया उस कुंड का जल, जो उरग विष, सांप के विष से उच्छ्वसित उबर रहा था, अम्बुरासी जल की राशि है। पुरुष के वेग के गिरने से एक तो वो उरग माने सांप के विष के वेग से संक्षोभित माने क्षुब्ध हो रहा था, अम्बुरासी माने जल की राशि। वो जल की राशि इतने भोजन पुरुष के वेग के गिरने से पर्यपूर्णता चारों ओर फैल गया। विष कसाय विभीषण उर्मी, विष से लाल पीली काली अनेक प्रकार की लहरें, विष से कसैली, विष कसाय, विष से कसैली हुई, भीषण माने भयंकर, उर्मी माने लहरें, धावन दौड़ती हुई, धनुषतम 100 धनुष के बराबर उछलती चली।
एक धनुष होता है 4 हाथ का, पहले 400 कोस वो पानी उछलता चला गया है। धनुषतम 100 धनुष, धावन दौड़ता हुआ वो जल पर्यपूर्णता चारों ओर व्याप्त हो गया। कैसा था वो जल? विष से कसाय माने कसैला, विभीषण माने भयंकर, पूर्वी माने में लहरें थी। वो धावन दौड़ती हुई धनुषतम 100 धनुष बराबर बाहर भागती चली गई। इतना चोट का पानी बोला, बोले भगवान भी तो कोई कंपलसरी नहीं, अनंत बल से, अनंत बल वाले भगवान के लिए किम तक, ये कौन सी बड़ी बात है? अनंत बल वाले भगवान के लिए किम तक, ये क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो तस्य हृदय, उस कालिया के कुंड में विहरतो, विहार करने वाले श्री कृष्ण के भुजदंड, दोनों भुजदंडों से खून इधर उधर चूर चूर हुआ, घूमा हुआ, वार घोषम, जल गई ध्वनि, हे अंग, क्योंकि भगवान तो वर वारण विक्रमस्य, वर माने श्रेष्ठ, वारण गजराज के समान, विक्रमस्य विक्रम वाले, तो वर वारण विक्रमस्य, वर श्रेष्ठ, वारण गजराज के समान, विक्रम वाले श्री कृष्ण के भुजदंडों से घूर्णम, घूमा हुआ, चूर चूर हुए जल के घोष को, वार घोषम, जल के घोष को आश्रुत्य, सुन करके, तत् माने उस जल घोष को सुन करके, स्व सदन अभिभवम निरीक्ष, मेरे घर में किसी ने आक्रमण कर दिया, इस बात को जान करके, स्वसदन अपने घर के अभिभव पराभव को, आक्रमण को निरीक्ष देख करके, चक्षुस्रवा, वो सर्प, चक्षु से सुनते हैं सांप, इसलिए उसको चक्षुस्रवा कहते हैं। देखो कितनी जल्दी सुन के भाग जाते हैं, और आंखों से सुनते हैं। तो चक्षुस्रवा, वो सर्प समसरत, सरक करके आ गया, अमर्ष्यमाणा, न सहन करते हुए। चक्षुस्रवा, वो सर्प अमर्ष्यमाणा, न सहन करते हुए, समसरत, वहां पर आ गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमं प्रतिभयं कमलोदराङ्गीं सन्दस्य मर्मसुरसा भुजया चचागा। तम, उस नाग ने श्री कृष्ण को देखा। कैसे हैं श्री कृष्ण? प्रेक्षणीयम, बड़े देखने योग्य, बड़े सुंदर हैं। प्रेक्षणीय है माने दर्शनीय है, और सुकुमार है उनके अंग। घन अवदातम, घन मन मेघ के समान, अवदातम स्वच्छ साफ सुथरे, मेघ के समान नीले वर्ण के समक रहे हैं श्री कृष्ण। श्रीवत्स का चिन्ह है वक्षस्थल में। पीत वसनम, पीतांबर से शोभायमान है। अस्मित, मंद मुस्कान के द्वारा। सुंदर आस्यम, उनका मुख बड़ा ही सुंदर लग रहा है। स्मित, मंद मुस्कान के कारण, सुंदर
आस्यम, सुंदर उनका आस्य माने मुख लग रहा है। अप्रतिभयम क्रीडंतम, बिना किसी भय के क्रीड़ा कर रहे हैं। अप्रतिभयम, भय से रहित होकर के, क्रीडंतम, क्रीड़ा कर रहे थे। कमल उदर अंग्रिम, कमल के अंदर के भाग के समान कोमल उनके अंग माने चरण कमल है। तो उनके चरण कमलों में चरण कमल है। रूसा, क्रोध में आकर के, मर्मस, उनके मर्म स्थलों में संदस्य ढस लिया। रूसा, क्रोध से, मर्मस, उनके मर्म स्थलों में, कोमल अंगों में, संदस्य ढस करके, भुजया, अपने शरीर से, चछाद, उनको ढक लिया, अपना शरीर उन पर लपेट दिया पूरा। तन्नाग भोग परिवेदमदिष्टचेष्टम् आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाविसार्ता कृष्णेर्विदात्मसुहृदर्तकलत्र कामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतु। तत् नाग भोग, तत् उस नाग के भोग माने शरीर से, परिवीतम, लपेट लिए गए थे श्री कृष्ण। तत् उस नाग के भोग माने शरीर से, परिवीतम, लपेट लिए गए कृष्ण। इसलिए अदृष्ट चेष्टा, उनकी कोई चेष्टा, आंख पैर हिलाना डोलाना दिखलाई नहीं दे रही। अदृष्ट चेष्टा, चेष्टा नहीं दिखलाई दे रही। इस बात को आलोक्य देख करके, तत्प्रिय सखा, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र, पशुपा, ग्वाल बाल, भृस आरता, बहुत दुखी हो गए। पशुपा, पशुओं को पालन करने वाले माने ग्वाल बाल, भृस आरता, बहुत ज्यादा आर्त माने दुखी हो गए। उन्होंने कृष्ण ने श्री कृष्ण पर ही अर्पण कर रखा था आत्म, अपना शरीर, सुहृद माने मित्र संबंधी, अर्थ माने धन, कलत्र माने स्त्री, और अपनी कामनाएं सब कृष्ण ने अर्पित, कृष्ण को अर्पित कर रखा था। इसलिए दुख और शोक तथा भय के कारण मूढ़ धिया, उनकी बुद्धि काम नहीं करी और मूर्छित होकर के निपेतु, गिर गई। दुख, अनुशोक और भय, इनसे मूढ़ दिया, मूढ़ बुद्धि वाले होकर के, मूर्छित होकर के, चेतना रहित होकर के, निपेतु, गिर पड़े। गावोर्षावत्सतर्यः कृन्दमाना सुदुःखिता कृष्णेन स्मृतिर्भाविता रुदल्यैवतस्थिरे। गावा, गौएं, वृषा, बैल, वत्सतर्यः, बछिया छोटी छोटी, क्रंदमाना, क्रंदन करते हुए, रंभाते हुए, सुदुखिता, बहुत दुखी हो गए। गौएं, और जब गौएं थी तो बैल भी होंगे, बछड़े भी होंगे, अब वत्सतर्यः, छोटी छोटी बछियां, क्रंदमाना, क्रंदन करती हुई, रंभाती हुई, सुदुखिता, अत्यंत दुखी हो गए। सब लोगों ने, पशुओं ने भी श्री कृष्ण ने न्यस्त ईक्षणा, अपनी आंखें लगा रखी थी। कृष्ण ने न्यस्त मन लगा रखी थी, अपने ईक्षण मन नेत्र। इस अभीता, बड़ी भयभीत हो रही थी।
रुदत्य इव तस्थिरी, रोती हुई जैसी खड़ी हो गई। रुदत्य इव, रोती हुई के समान, क्योंकि जोर जोर से नमाई रही थी, तो रोती हुई के समान तस्थिरी, स्थित हो गई, खड़ी हो गई। अथ प्रजे महोत्पाता ब्रज में भी अनेकों उत्पात होने लगे। ब्रज में विविधा, तीन प्रकार के महोत्पाता, बड़े बड़े उत्पात होने लगे। महोत्पाता, बड़े बड़े उत्पात, जो विविधा, तीन प्रकार के उत्पात थे। अति दारुण, बड़े भयंकर थे। कैसे? उत्पेतु, उठने लगे। तीन प्रकार के उत्पात कैसे कैसे? भूमि, पृथ्वी पर, दिव्य, आकाश में, स्वर्ग में, और आत्मा में, ये तीन प्रकार के भय होने लगे। पृथ्वी में, आकाश में और आत्मा में, अपनी आत्मा में महोत्पाता, बड़े बड़े उत्पात, उत्पेतु, उठने लगे। ये क्या सूचना दे रहे थे? आसन्न भय संसिना, बहुत भय नजदीक आ रहा है, इस बात की सूचना दे रहे थे। आसन्न माने समीप में आने वाला, भय की, संसिना माने सूचका, समीप में आने वाले भय की को सूचित कर रहे थे ये उत्पाद। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना तान आलक्ष्य, इन उत्पातों को देख करके नंद पुरोगमा, गोपा, नंद आदि गोप, नंद है पुरोगम अगुआ जिनके, ऐसे सभी गोप भयोद्विग्ना, भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। नंद पुरोगमा, नंद जी के सहित, गोपा, सभी गोप लोग, भयोद्विग्ना, भय से उद्विग्न हो गए, व्याकुल हो गए। अब नंद बाबा ने सुना कि बिना रामेण, बिना बलराम के बिना ही, गाह चारई तुम, गाय गौएं चराने के लिए, कृष्णम गतम, कृष्ण को गया हुआ, ज्ञात्वा, जान करके उन्हें और भय उत्पन्न हो गए। बिना रामेण, भाई बलराम जी इसको कह गए कि तुम्हारा जन्मदिन है, और जन्मदिन पर माताओं के पास पुत्र का रहना जरूरी है, इसलिए तुम मत जाओ, मैं केवल गाय चरा लूंगा, अब मित्र लोग तो साथ में है ही है। क्यों? अगर मैं काली नाव को निकालूंगा और ये काली नाव का पक्ष ले लिया तो भाई भाई का युद्ध हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बना दिया कि माताओं के पास पुत्र को रहना चाहिए, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, इसलिए तुम्हारा रहना जरूरी है। इसलिए वो गए नहीं बलराम जी। तो बिना रामेण, बलराम के बिना ही, गाह चारयितुम, गौ में चराने के लिए, कृष्णम गतम, कृष्ण गए हैं, इस बात को नंद बाबा ने ज्ञात्वा, जान करके, है तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुरा। तैः दुर्निमित्तैः निधनं मत्वा, निधनं प्राप्तं मत्वा, इन अपसपनों को देख करके, तैः उन दुर्निमित्तैः अपसपनों से, निधनं प्राप्तं, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, इस बात को मत्वा, जान करके भय से पीड़ित हो गए। क्यों? कि अतत भेदा, भगवान के बल को नहीं जानते थे। तद भेदा,
उस बल को आ माने नहीं, विदा माने जानते थे, इसलिए निधनम प्राप्त, कृष्ण की मृत्यु हो गई ऐसा मान करके। क्यों? कि तत्प्राण, उनके प्राण तो श्री कृष्ण में लगे रहते थे, तन मनस का मन उन्हीं में लगा रहता था, इसलिए ते नंद आदि गोप दुख शोक और भय से आतुरा, दुखी हो गए, पीड़ित हो गए, दुख शोक भय आतुरा। समझ लिया कि अब तो कृष्ण जीवित नहीं है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग गोकुलाधीरा कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल, बालक से लेकर के वृद्ध माने बूढ़े, और वनिता माने स्त्रियां, और हे अंग परीक्षित सर्वे पशु वृत्तियां, सभी गोप लोग, पशु ही जिनकी वृत्ति है, जीविका का साधन है, कौन है? गोप लोग। तो बाल वृद्ध, आबाल वृद्ध वनिता, बच्चे से लेकर बूढ़े तथा स्त्रियां तथा सर्वे पशु वृत्तियां, सभी गोप लोग, गोकुलात, गोकुल से, दीना, अत्यंत दीन दुखी होकर के, निर्जनों निकल कर चल दिए। गोकुलात, गोकुल से, दीना, दीन दुखी होकर के, निर्जनों निकल कर चल दिए। क्यों चल दिए? कि कृष्ण दर्शन लालसा, उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने की लालसा थी, इसलिए सब निकल करके चल दिए। तथा कातरान्वीक्ष भगवान् माधवो तान, उन गोकुल वासियों को, तथा उतना, कातरान बीच दुखी देख करके, मधुवंश में उत्पन्न भगवान बलराम जी प्रहस्य मुस्कराए थे, लेकिन किंचित न हुआ, कुछ बोले नहीं हैं। तान, उन गोकुलवासियों को, तथा उस प्रकार, कातरान, दुखी होता हुआ, बीच देख करके भगवान बलराम जी प्रहस्य हंस करके, किंचित न उवाच, कुछ नहीं बोले। क्यों? ईर्षा, वे अनुजस्य, अपने छोटे भाई के प्रभाव को जानते थे कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो तो मुस्कुराए दिए, केवल कुछ कहे नहीं। कृष्णं सूचितया पदे भगवान् लक्षणे जग्मो वदव्यायमुना तटम्। वे गोप लोग दैतम कृष्णम अन्वेषमाना, अपने प्यारे कृष्ण की खोज करती हुई, दैतम माने प्रिय, कृष्णम श्री कृष्ण को, अन्वेषमाना खोजते हुए। कैसे खोजे? सूचितया पदभ्या, भगवान लक्षण ही, भगवान के शंख चक्र गदा कमल वज्र आदि चिन्ह वाले रेखाएं बनी है, पैर जहाँ जान धरे, तो भगवान लक्षण ही, भगवान के लक्षणों से युक्त है। सूचितया पदई, चरणों के द्वारा, सूचितया पदभ्या, सूचित हुए मार्ग से, यमुना तटम जगमो, यमुना तट की ओर चल दिए हैं। भगवान लक्षण ही, भगवान के लक्षणों वाले, भगवान के चरणों में जो चिन्ह बने हैं, वही चिन्ह रास्ते के चिन्हों में बन गए पैरों की। तो भगवान लक्षण ही, भगवान के लक्षणों वाले, पदई, चरणों के द्वारा, सूचितया, सूचित होने वाली, पदभ्या,
मार्ग के द्वारा यमुना तटम जगमु, सब यमुना के तट पर पहुंच गई। ते तत्र तत्राजयमाङ्गुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्वते मार्गे गवामन्नपदान्तरान्तरे निरीक्ष्यमाणा ययुरङ्गसत्वरा। ते वे गोकुलवासी, तत्र तत्र जहाँ तहाँ, अब जब माने कामन, यव माने जाओ, अंकुश, आसानी माने वज्र और ध्वजा, इन चिन्हों से उपपन्नानि युक्त विस्पते पदानि, कृष्ण के चरणों को मार्ग में बना हुआ देखा। वज्र, जव, अंकुश, आसानी माने वज्र और ध्वजा, इनसे उत्पन्न माने युक्त पदानि, चरण चिन्हों को, विस्पते, भगवान के चरण चिन्हों को मार्गे, मार्ग में देखा। कैसे देखा कि गवाम, गौओं के चरणों के बीच बीच में उनके भी बने थे और अन्य लोगों के भी बने हुए थे, लेकिन भगवान की चरण चिन्ह तो पहचान में आ जाते थे क्योंकि वज्र, अंकुश, जव ये सब बने हुए थे। तो मार्गे, मार्ग में गवाम, गौओं के, अन्य लोगों के, पदांतरांतरे, पैरों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्हों को निरीक्षमाणा, देखते हुए, हे अंग परीक्षित, सत्वरा, शीघ्रता पूर्वक ययु चले, उधरे की ओर यमुना के तट पर गए। अंतर्हृदय भुज भोग परितमाना कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपास्य मूढदिशणान् परितापसुश्च सङ्क्रन्दतः परं कश्मलमापुरार्ता। अंतर्हृदय, कुंड के अंदर, भुजग भोग परितम, भुजग नाग के, भोग शरीर से, परितम लपटे हुए हैं श्री कृष्ण। नाग ने चारों तरफ से उनको लपेट रखा है, हिलडुल भी नहीं पा रहे। तो भुजग भोग परितम, भुजग माने नाग के, भोग माने शरीर से, परितम लिपटे हुए हैं, और कृष्णम निरीहम, कृष्ण निरीह हैं, कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं। आरात उपलब्ध, आरात माने समीप भी होता है, आरात माने दूर भी होता है। तो आरात दूर से, उपलब्ध देख करके, और जलाशय अंते, यमुना जी के तट पर, जलाशय के अंते माने समीप में, गोपांश्च, गोप लोग भी मूढ़ दिशना, मूढ़ बुद्धि वाले खड़े हुए हैं, और परितः चारों ओर पशुष्य संकन्नता, पशु लोग रभा रहे हैं। गोपांश्च, गोपों को भी देखा कि मूढ़ दिशान, मूढ़ बुद्धि वाले हो रहे हैं, इन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। और परितः चारों ओर पशुष्ट संक्रंदता, पशु लोग रभा रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। इस बात को देख करके आर्ता, बहुत दुखी हो गए। अब परम कस्मलम आपुह, बड़े भारी कष्ट को प्राप्त हो गए। परम बहुत अधिक, कस्मलम कष्ट को, आपुह प्राप्त हुए, और आर्ता और दुखी हो गए। गोप्यो मुरक्तमनसो भगवद्यनन्ते
स्मरन्त्य ग्रस्ते विना प्रियतमे वृषदुःखतप्ता शून्यं प्रियव्यतिरितं पितृषु स्त्रीलोकम्। गोप्यः गोपियां भी भगवती अनंते अनुरक्त मनसा, भगवान में ही उनका मन अनुरक्त है। भगवत के अनंते, भगवान अनंत में ही, श्री कृष्ण में ही गोपियां भी अनुरक्त मनसा अनुराग कर रही है मन से। तब सौहृद उनके द्वारा की गई मैत्री, स्मित उनकी मंद मुस्कान, विलोक उनकी चितवन, गिरा उनकी मधुर वाणी, स्मरन्त्य स्मरण कर रहे लगे। यही उनको स्मरण आने लगा। वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे देखते थे, ऐसे मुस्कुराते थे, ऐसे बोलते थे। इस प्रकार की बातें स्मरन्त्य स्मरण करने लगे। अब प्रियतम श्री कृष्ण के अहीना ग्रस्ते, सांप के द्वारा पकड़े जाने पर, है प्रियतम श्री कृष्ण के अहीना सर्प के द्वारा ग्रस्ते पकड़ लिए जाने पर, लपेट लेने पर, भ्रस दुख तपता, बहुत दुख से तपने लगे। भ्रस अत्यंत अधिक दुख से संतप्त हो गए और प्रिय व्यतिहृतम अपने प्रिय श्री कृष्ण से शून्य त्रिलोकम ददर्शो, प्रिय व्यतिहृतम अपने प्रिय श्री कृष्ण के बिना त्रिलोकम इस त्रिलोकी को शून्यम ददर्शो शून्य देखने लगे। भाई अपना प्रिय नहीं है तो समझ लो कोई नहीं, त्रिलोकी शून्य है। तो प्रिय व्यतिहृतम प्रिय के बिना त्रिलोकम इस त्रिलोकी को शून्यम ददर्शो शून्य ही देखने लगे। कृष्ण यशोदा जी रोने चिल्लाने लगी, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी कालिया कुंड में कूद पड़ूंगी। वो करके कूदने के लिए दौड़ पड़े। वे गोपियां कृष्ण मातारम, कृष्ण की माता यशोदा को, जो अपत्यम अनुप्रविष्टाम पुत्र के पीछे वो भी उसी कुंड में कूदना चाहती है। अपत्य माने संतान, उसके साथ साथ ही अनुप्रविष्टाम कोई प्रविष्ट होना चाहती है कुंड में। इस बात को देखकर के गोपियां तुल्य व्यथा, वो भी यशोदा की तरह ही दुखी होने लगे। जैसे दुख यशोदा जी को था उसी के तुल्य वो भी व्यथा कर रहे हैं। और समानुग्रही है, उनको कूदने से पकड़ लिया, कूदने नहीं दिया। समानुग्रही है, उनको पकड़ करके सूचा सर्वंत्य शोक के आंसू बरसाने लगे। सूचा शोक के आंसू सर्वंत्य बरसाने लग गए। और ताह ताह उन प्रिय ब्रज की कथाओं को कथयन्त्य आसन कहने लगे। जब श्री कृष्ण ब्रज में थे, वो जो लीलाएं करते थे उन्हीं की कथाएं कहने लगे। तो ताह ताह हुए उन प्रिय ब्रज की कथाओं को कथयन्त्य आसन कह रही थी। और कृष्णान ने अर्पित दृशा, कृष्ण के मुंह में अपनी दृष्टि लगाए हुई थी। कृष्ण आने ने कृष्ण के मुख में अर्पित दृशा अपनी दृष्टि को लगाए हुए थी। अब मृतक प्रतीका मरी हुई जैसी दिखाई पड़ रही थी, मरी हुई जैसी खड़ी थी कि मानो इनमें प्राण है ही नहीं।
कृष्णं प्राणान् निर्विशतो नन्दादीन् विश्रुतम् प्रत्यसेदत् स भगवान् रामः कृष्णानुभावुभिः। कृष्ण प्राणान, कृष्ण में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, ऐसे नंदादीन, नंद आदि को निर्विशता उस कुंड में घुसता हुआ, अमहृदम निर्विशता उस कुंड में घुसता हुआ बीच देख करके भगवान बलराम राम जी प्रतिषेध रोक दिया। नंदादीन, नंद आदि गोपों को अमहृदम उस कुंड में निर्विशता घुसता हुआ बीच देख करके स भगवान रामा, वे भगवान बलराम जी ने प्रतिषेधक रोक दिया। क्यों कि कृष्ण अनुभाव बीत, वे कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। कृष्ण का जो अनुभव माने प्रभाव, उसको बीत वे जानते थे, उन्होंने रोक दिया, घुसने नहीं दिया किसी को। इत्थं स्वगतिं निरीक्ष्य सश्री कुमारमतिदुःखितमात्महेतो आज्ञायमार्तपदवीमनुवर्तमानः सेत्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धः। इत्थं इस प्रकार स्वगोकुलम, अपने गोकुल को भगवान ने देखा कि अनन्य गति, इनकी कोई दूसरी गति नहीं है मेरे अलावा। इत्थम इस प्रकार स्व गोकुलम, अपने गोकुल को अनन्य गति, जिसकी अन्य कोई गति नहीं है, ऐसा निरीक्ष देख करके। और क्या देखा? स्त्री के सहित, स्त्रियों के सहित, कुमारों के सहित अति दुखितम, सब लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। आत्महेतु, मेरे लिए, इन अपने लिए दुखी हो रहे हैं। ऐसे स्त्री और बालकों को देखा और आज्ञाय, दुखी जान करके मर्त्य पदवीम अनुवर्तमाना, मनुष्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए, मनुष्य की लीला करते हुए, मनुष्य पदवीम, मनुष्य की पद्धति को अनुवर्तमान, अनुसरण करते हुए मुहूर्तम स्थित्वा, मुहूर्त भर तो सर्प के बंधन में रहे। इसके बाद उरंग बंधा, उस सर्प के बंधन से उद्दिष्ट बाहर निकल जाए। अपने शरीर को मोटा कर लिया तो सांप ने खुद ही ढीला कर दिया है। तो मनुष्य पदवी का अनुसरण करते हुए मुहूर्तम स्थित्वा, मुहूर्त भर रुक करके मुहूर्त भर को बंधन में बंधे रहे। फिर इसके बाद उरंग बंधा, उरंग माने सर्प के बंधन से उद्दिष्ठत, बाहर निकल आया। क्यों निकल आया बताते। प्रत्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगः त्यक्तोन्नमभ्यकुपितः स्वधनान् भुजङ्गः तस्थौ स्वसंस्मरणन्द्रविशाम्बरीषस्तद्भिक्षणोन्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः। तब उन भगवान की प्रत्यमान मोटे किए गए वो भूषा शरीर से, भगवान ने अपने शरीर को मोटा कर दिया। तो तब उनके प्रत्यमान मोटा किए गए वह भूषा शरीर के द्वारा व्यथित आत्मभोग नाम का शरीर पीड़ित हो गया, व्यथित हो गया। आत्मा ने अपना भोग माने शरीर, सांप का शरीर टूटने लगा। तो त्यक्त्वा, नाग ने श्री कृष्ण को त्याग दिया और स्वप्नान उन्नमय्य, अपने फणों को ऊपर उठा करके भुजंग कोपिता, नाग बड़ा क्रोधित हो गया। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है,
तो स्वफणान उन्नमय्य अपने फनों को ऊपर उठा करके भुजंगा कुपिता नाग बहुत क्रोधित हो गया और श्वसन लंबी फुकार मारते हुए तस्थौ फनकार करके खड़ा हो गया। श्वसन श्वास भरते हुए फुकार मारते हुए तस्थौ स्थित हो गया। श्वसन रंध्र नाक के जो छिद्र उससे विष से भरी हुई अम्बरीश माने बूंदे निकल रही हैं। श्वसन नाक के छिद्रों के, श्वसन श्वास लेने के, रंध्र माने छिद्र, इन नाक के छिद्रों से विष से मिली हुई अम्बरीश माने बूंदे निकल रही हैं। स्तब्ध क्षण आंखें बिल्कुल अकड़ी हुई हैं, स्तब्ध हैं, खड़ी हैं। उन्मुख मुखा मुख से आग निकल रही है और हरिण ईक्षमाणा भगवान की ओर देखता हुआ फुकारता हुआ तस्थौ खड़ा हो गया। हरिण ईक्षमाणा भगवान को देखते हुए अब श्वसन तस्थौ लंबी फुकार मारता हुआ खड़ा हो गया और श्वसन रंध्र नाक के छिद्रों से विष से भरी हुई अम्बरीश माने बूंदे निकल रही थी। स्तब्ध क्षण आंखें बिल्कुल अकड़ी हुई थी और उल्मुख मुखा मुख से आग निकल रही थी जहरीली। इस प्रकार हरिण ईक्षमाणा तस्थौ भगवान को देखता हुआ खड़ा हो गया। तम जुई होया विशिखया कर ले लिहानम यति कराल विषाग्नि दृष्टि क्रीडन्नमो परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। तम उस नाग को जो विशिखया जिह्वया दोनों ओं वाली जीभ के द्वारा अपने दोनों जबड़ों को परिलेलिहानम चाट रहा था। विशिखया दोनों ओं वाली, दो शिखाओं वाली, जिह्वया जीभ के द्वारा, दोनों जबड़ों को परिलेलिहानम चाट रहा था। अति कराल विषाग्नि दृष्टिम, अति कराल अत्यंत भयंकर विष की अग्नि से भरी हुई दृष्टि थी उसकी। विष से कराल माने भयंकर, अत्यंत कराल भयंकर विष से अग्नि विष की अग्नि से भरी हुई दृष्टि थी। तो भगवान श्री कृष्ण यथा खगेन्द्र जैसे करुण जी क्रीड़ा करता हुआ नाग के पास पहुंच जाता है, ऐसे ही क्रीड़ा करते हुए अमुम उस नाग के पास परिससार पहुंच गए। यथा खगेन्द्र करुण के समान क्रीड़ा करते हुए अमुम उस नाग के पास परिससार पहुंच गए। सो भी वो नाग भी कब मुझे मौका मिले तब दर्शन, सो भी वो नाग भी अवसरम पुष्पेक्षमाना अवसर की ताक में बभ्राम वो भी उधर उधर लहरें ले रहा था, घूम रहा था। तो सो भी वो नाग भी अवसरम पर समीक्षमाना अवसर की ताक लगाए हुए बभ्राम घूम रहा था। परिभ्रमः तन्मूर्धरत्ननिकरस्मरसातिताम्र पादाम्बुजो खिलकलादिगुरुर्न
ननर्त एवं परिभ्रम हतौजसम। इस प्रकार नाचते नाचते इधर उधर घूमते घामते नाग का बल समाप्त हो गया। एवं इस प्रकार परिभ्रम भ्रमण करते करते घूमते हुए हत ओजसम उसका ओज समाप्त हो गया। उन्नतांशम अपने कंधों को ऊपर उठाए हुए था वो नाग। उन्नत अंशम अपने अंश माने कंधे को कंधों को उन्नत माने उठाए हुए था। उनके उसके उठे हुए कंधों को आनम में झुकाए करके तत्प्रधुशिरसु उसके मोटे मोटे फूलों पर आद्य अधिरूढ़ आदिपुरुष भगवान उसके फलों पर खड़े हो गए। तद उसके पृथु मोटे मोटे शिरसु सिरों में फलों में आद्य आदिपुरुष भगवान अधिरूढ़ चढ़ गए। और भगवान जब चढ़े तो कालीनाथ के फलों में तो रत्न रखे हैं, रत्न धरे हैं, मणि होते हैं सबकों के पास। तो भगवान ने जैसे चरण रखे वो रत्नों की कांट पड़ी भगवान के चरणों में, तो भगवान के चरण भी तांबे के रंग के हो गए रत्नों की कांट से। तन्मूर्धन उसके तन्मूर्ध उसके मूल की रत्नों के निकर माने समूहों के स्पर्श से अति ताम्र तांबे के रंग के समान हो गए पादांबुजा भगवान के चरण कमल। तन्मूर्ध उसके मस्तक में रत्न निकर रत्नों का जो समूह था उन समूह के द्वारा स्पर्श करने से अधिताम्र अत्यंत तांबे के रंग के हो गए पादांबुजा भगवान के चरण कमल। अब भगवान तो अद्भुत कला आदि गुरु संपूर्ण कलाओं के आदि गुरु तो भगवान ही है। वो नर्त नाचने लगे उसके फलों में ही नाचने लगे। अखिल कला आदि गुरु संपूर्ण कलाओं के आदि गुरु भगवान नर्त उसके फलों पर ही नाचने लगे। तन्नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेव भगवा नित्यामृतङ्गमनवानकवाद्यगीत पुष्पोपहाररुधिरीसहसोपसेतु। तम उन श्री कृष्ण को नर्तुम नाचने के लिए उद्यतम तैयार हुआ अवेक्ष देख करके। देवताओं ने देखा गंधर्वों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण नाचने जा रहे हैं। तो तम उनको नर्तुम नाचने के लिए उद्यतम तैयार हुआ अवेक्ष देख करके। तदा तब तभी उनके भक्त कौन गंधर्व सिद्ध सुर माने देवता चारण और देवभूतियां माने अप्सराएं प्रीत्या प्रेम पूर्वक मृदंग बजाने लगे, पणव माने ढोल बजाने लगे, आनक माने नगाड़े बजने लगे, बाजे और गीत होने लगे और पुष्पों को उपहार हो झाड़ने लगे। पुष्पोपहार फूलों के उपहार यानी पुष्पों की वर्षा करने लगे और नुति भी स्तुति करने लगे। नुति माने स्तुति। नुति भी सहसा अचानक उपसेदु उनकी सेवा करने सेवां चक्र उपसेदु माने सेवां चक्र है। पुष्पों के उपहार के द्वारा स्तुतियों के द्वारा मृदंग ढोल नगाड़ों के द्वारा सहसा अचानक उपसेदु उनकी सेवा करने लगे। यच्छिरो नमस्तेकशीर्ण ममर्दखरदण्डधरो नृपाते श्रीरायुषो भ्रमत् उल्बणमास्यतो
परीक्षित वो नाग जो जो अपना फन नहीं झुकाता था उसी को भगवान कुचल देते थे। इसे भी झुका यूं करते थे हैं। यद यद क्षीरो न नमते, जिस जिस सिर को नहीं झुकाता था, सतई का शीर्षण 101 सिर थे, 101 सिरों में सतई का शीर्षण 101 सिरों में यद यद शिरो न नमते, जिस जिस सिर को नहीं झुकाता था, तत् तत् ममर्द, भगवान उसको कुचल देते थे। क्यों? खल दंड धारा, दुष्टों पर दंड धारण करने के लिए तो भगवान पैदा हुए। खल दुष्टों पर दंड धारण करने के लिए भगवान पैदा हुए। उस धन को अंग्रिपात अपने पैरों के कुचल देते थे। अंग्रि माने चरणों के, पात माने प्रहार से, तत्त ममर्द उस धन को मर्दन कर देते थे, कुचल देते थे। भ्रमत इधर उधर घूमते हुए क्षीण आयुषा, उसकी आयु क्षीण हो गई। आश्चर्य तो उन्नयन, मुख से आग उगलने लगा। नस्ता असर्क, नाक से खून उगलने लगा। नस्ता नाक से, असर्क खून निकलने लगा है। नस्ता नाक से, असर्क पवन खून उगलता हुआ। नागा वो सर्प, परम कसमलम, अभी बड़ी खड़ी परम कसमलम, आप बड़े कष्ट को प्राप्त हुआ है। नस्ता अपनी नाक से, असर्ग बमन खून उगलता हुआ। नागा वो नाग, परम कसमलम बड़े ही कष्ट को, आप माने प्राप्त हुआ। समुन्नमपि निःश्वसतो नित्यं पदानुनमयन् गमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजितैरेह पुमान् पुराणा। तस्य अक्षुभि गरलम उद्गमता, तस्य वो नाग अक्षुभि अपनी आंखों से, गरलम उद्गमता जहर उगल रहा था है। अक्षुभि माने आंखों से, गरलम माने जहर, उद्गमता उगल रहा था। और यद यद शिरसु समं नमन्ति, जिस जिसर को उठाता था। और रुषा ऊंचे निश्वासता, क्रोध से ऊंचे स्वर से सांस लेता था। रुषा क्रोध में भर करके ऊंचे स्वर से निश्वासता फुफकारता था। और यद यद शिरसु अपने सिरों में, यद यद जिस जिस सिर को समुन्नत नमति ऊपर उठाता था, उसी को भगवान नाचते हुए कुचल देते थे। नृत्यन नाचते हुए भगवान हैं। पदानुनमयान, पदा अपने चरणों से, अनुनमयन उसे झुकाते हुए, दमयाम बभू दमन कर दिया, कुचल दिया। नृत्यन नाचते हुए, पदा अपने चरणों से, अनुनमयन उस सिर को झुकाते हुए, दमयाम बभू दमन कर दिया। भगवान के पैरों में खून की छींटे लग गई। इतना खून उसके मुंह से निकला, शरीर से निकला। तो पुराण पुराना, वो परम पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण पुष्पई पूजित ही हो, मालूम पड़ा कि जैसे फूलों से उनकी पूजा की गई। पुष्पई फूलों के द्वारा पूजित ही हो, उनकी पूजा जैसी की गई थी। इतना खून की छींटे पड़े हुए थे। तच्चित्रताण्डवविरोग्रफलातपत्रो रक्तं मुखैरुरुवमन्नृपभग्नगात्र स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुरा
प्रकार का तांडव नृत्य करते हुए विरोध फण आत पत्र उसके फण रूपी छत्र पीड़ित हो गए। विरोध रोगी हो गए, पीड़ित हो गए। फण आत पत्र फण रूपी छत्ते भगवान इतना नाचे कि उसके फण पीड़ित हो गए। और मुखई अपने मुखों से उरु बहुत ज्यादा रक्तम वमन खून उड़ने लगा। मुखई ही अपने मुखों से, क्योंकि एक से एक मुख है, उरु बहुत ज्यादा रक्तम वमन खून उड़ने लगा। हे नरप, हे राजन परीक्षित, भग्न गात्र उसका शरीर चूर चूर हो गया, भग्न हो गया उसका गात्र माने शरीर। तब चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम स्मृत्वा, चर और अचर के गुरु पराम पुराण पुरुष भगवान नारायण का स्मरण तब आया उसको। तब मनसा मन से तम अरणम जनाम, उन भगवान की अरणम माने शरणम, भगवान की शरण में जनाम माने पहुंचा। मन से, वो तो नाम वही है, मन से भगवान की शरण स्वीकार करनी है। तो चराचर गुरु परम पुरुष भगवान नारायण को स्मरण करके मनसा मन से तम उन भगवान नारायण की अरणम जगामो मन शरण में गया। कृष्णस्य गर्भ जगकोटि प्रहार परिरोध प्रहत पत्रं दृष्ट्वा दुरमुष्य पत्न्या आर्ताः सनो षड्केशबन्धा। कृष्ण के अंदर तो पूरे त्रिलोकी का भार मौजूद है। कृष्ण से गर्भ, कृष्ण के अंदर जगता संसार का अधिधरावसन्य अत्यंत बोझ व्याप्त है। और बताओ उस तीनों लोगों को बोझ को लेकर के उसके फन पर लगे हुए हैं, तो कहाँ तक उसका फन पीड़ित नहीं होंगे। तो कृष्ण से गर्भ, कृष्ण के अंदर जगता संसार का अतिभर अत्यंत बोझ अवसन्न माने व्याप्त है। तो पास में प्रहार, एड़ियों के प्रहार से, पार्श्व माने एड़ियां, उनके प्रहार से परिरोगण पीड़ित हो गए। धन आत पत्रम फल रूपी छत्ते, ऐसे दृष्टवा अहिम, ऐसे सांप को, नाग को, यानी अपने पति को दृष्टवा देख करके आद्यम आज पुरुष भगवान के पास अमुष्य पत्नियां, नाग की पत्नियां आपाह दुखी हो करके अमुष्य उपसेदु उनके पास पहुंचे हैं। अमुष्य पत्नियां, उस नाग की पत्नियां, अमुष्य माने नागस, उस नाग की पत्नियां आपाह दुखी हो गई और आद्यम आज पुरुष भगवान के समीप उपसेदु पहुंच गई। तास्तम सुबे श्रद्धत वसन, जब वो पत्नियां पहुंची तो उनके कपड़े ढीले हो रहे थे, भूषण ढीले हो रहे थे, केश बंधा, केशों के जूड़ा, नागिनों के भी जूड़ा होता है। नागिन, नाग सब पुरुष रूप में होते हैं, हम लोगों को लंबे लंबे दिखाई देते हैं, उनका रूप जो है पुरुष रूप। अब देख लीजिए, अगर नाग नाग ही रहे तो सुलोचना नाग नाग कन्या थी, सुलोचना का विवाह मेघनाथ के साथ होता है, नागिन के साथ होता है। लेकिन मतलब ये है कि सब स्त्री पुरुष रूप में होते हैं नाग, ऐसा सुनते हैं। बनारस में एक पंडित जी पढ़ाया करते, नागलोक से
एक नाग भी आता था पढ़ने के लिए, पुरुष रूप में था, पुरुष रूप में आता। अब आपस में मित्र लोग एक दूसरे पे अरे यार छोड़ो, इस प्रकार एक व्यक्ति, एक लड़का उसकी जान ठोकना चाहता, उसको दूर रहो दूर रहो दूर रहो। बोले देखो मेरा स्पर्श मत करना, मैं नाग लोक से आता हूँ, मैं नाग हूँ, मेरा स्पर्श करोगे तो मैं काट दूंगा, क्योंकि काटना हमारा स्वभाव है, तो मैं काट लूंगा, इसलिए मेरा स्पर्श मत करो। और आता था और गेट तक दिखाई पड़ता था कि हो गया, और इसके बाद अदृश्य हो गया। ऐसा नहीं, तो ये लोग पुरुष रूप में ही रहते हैं, पुरुष रूप होता है। तास्तम सोवेन मनसोऽत्र कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमो साधक विकृताञ्जलिपुटा समलस्य वर्तु मोक्षे सवा शरणदं शरणं प्रपन्ना। ता वे नाग पत्नियां सुविघ्न मनसा अत्यंत व्याकुल मन वाली हो रही थी, अपने बच्चों को भी साथ ले लिया, महाराज इन बच्चों पर दया करो और नाग को छोड़ दो। पुरस्कृत अरभा बच्चों को आगे कर लिए और भूई पृथ्वी पर कायम निधाय शरीर लेटाए करके भूतपतिम तम उन भगवान भूतनाथ भगवान को प्रणेमो प्रणाम किया, मैंने साष्टांग दंडवत किया। भूई शरीर में, अरे भूई पृथ्वी पर, कायम निधाय शरीर रख करके लेट करके, तम भूतपतिम उन प्राणियों के स्वामी भगवान को प्रणेमो प्रणाम किया। साध्य बड़ी सरल स्वभाव वाली हो गई, कृत अंजलि पूजा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नागिनों के हाथ भी होते हैं, पुरुष रूप होते तो हाथ पैर भी होते हैं। कृत अंजलि पूजा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और भर्तु समलस्य मोक्षे छवा अपने पति की कष्ट को छुड़ाना चाहती थी, अपने पति भर्तु मन स्वामी के समलस्य माने कष्ट को मोक्षे छवा मोक्ष चाहती थी। इसलिए शरणदम शरण देने वाले भगवान उनकी शरणम प्रपन्ना, नागिने नाग पत्नियां भगवान की शरण में प्रपन्ना माने प्राप्त पहुंच गई।